4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक का जाम, दोनों तरफ ट्रकों की लाइन, आवश्यक सेवा अधिनियम का खुला उल्लंघन। इन ट्रकों में जो आवश्यक सामग्री लेके जा रहे हैं ट्रक, वो 2-2 दिन 3-3 दिन यहाँ रुके खड़े रहते हैं, 4-4 दिन, कुल मिला के महीना भर वो जाम में ही फंसे रहते हैं। ऐसे में जो दवाई जा रही है, जिसमें खाद्य सामग्री जा रही है, वो कहाँ जाएगी और कैसे पहुंचेगी? ये क्या आवश्यक सेवा अधिनियम का उल्लंघन नहीं है? दूसरी बात, सरकार ने कांवड़ के लिए, हम यहाँ एक बात पहले बता दें, हम कांवड़ सेवा, कांवड़ यात्रा का विरोध नहीं कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा को गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा को इस तरीके से सरकार ने यूज कर रही है कि जिससे कि सरकार के ऊपर असर नहीं पड़ा, कांवड़ यात्रा बदनाम हो रही है। कांवड़ यात्रा के लिए आपने पूरा ट्रैफिक बंद कर दिया, पूरा पूरा रोड बंद कर रखा है, लोग खड़े हैं 8-8 दिन, 15-15 दिन, आखिर किस टाइम जाए? पहले तो ये डिसाइड हो कि किन दिनों में जाए। आज दिन है बुधवार, बुधवार का मतलब ना सोमवार है, ना रविवार है, ना शनिवार, 3 दिन कांवड़ यात्रा के होते हैं, तीनों दिन नहीं है, तो इतना लंबा जाम क्यों है? क्यों ट्रकों को इनको रोक रखा है? ये लाइन जो हम देख के आए हैं, पीछे हमारे खड़ी है, ये लगभग 4 किलोमीटर तक ट्रकों की दोनों पूरी रोड बंद है, 2-2 3-3 लाइनें लगी हैं। ये एक दिन में, 1 घंटे में नहीं लगी होंगी, ये बहुत लंबे समय से लगी है। कि या तो सरकार ये डिसाइड कर ले, या सरकार सबसे अच्छा तरीका बना ले, उसमें प्रशासन भी बचेगा, प्रशासन का खर्चा भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। सीधे सीधे कांवड़ के दौरान जो महीना सावन महीना आएगा, सावन के महीने में सरकार पूरी पब्लिक को, जितनी भी है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान, सबको हाउस अरेस्ट कर दें, सबके बाहर से घरों में ताला डाल दें, ना कोई बाहर निकलेगा, ना रोड पे आएगा, ना कोई दिक्कत होगी। कांवड़ यात्रा को बदनाम कर दिया, इतनी अच्छी एक धार्मिक यात्रा, उसको आप बदनाम कर रहे हो। कांवड़िए नहीं बदनाम कर रहे हैं, आप उस तरीके से शेड्यूल बना के चलो ना, जिससे कि कांवड़िए भी कोई किसी तरह का उल्लंघन ना करें और काम भी होते रहें। अच्छी बात है, आप ट्रैफिक रोक रहे हैं, ट्रैफिक को नहीं चलने देना है, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो या कोई अनहोनी ना हो, इसलिए रोक रहे हैं, लेकिन रोकने का एक शेड्यूल तो बनाओगे। किस समय रोका जाएगा, किन दिनों में रोका जाएगा, कब तक रोका जाएगा, कोई शेड्यूल नहीं। जब जहाँ चाह रहे हैं वहां आवश्यक उन्हें को रोक के खड़ा कर दे, बेरियर लगा दिया, खड़े हो गए। इससे सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सावन मास शुरू होते ही सरकार एक सीधा फार्मूला अपना दे, जितनी भी उत्तर प्रदेश में पब्लिक है, इनको इनके घरों में बंद करके ताले डाल दे, घर से बाहर कोई ना निकले। इससे प्रशासन का खर्चा भी बचेगा, प्रशासन परेशान होने से भी बचेगा, सरकार का करोड़ों अरबों रुपया भी खर्च होने से बचेगा, सभी कुछ फायदा होगा और शांति व्यवस्था भी बनी रहेगी। आस्था का राजनीतिकरण कैसे किया जाना है, ये फार्मूला सिर्फ भाजपाई ही जानते हैं। आस्था को किस तरह अपना हथियार बनाना है, ये भाजपाइयों से बेहतर कोई नहीं जानता। ये अलग बात है कि देश का हिंदू समाज इस राजनैतिक चाल को समझने की बजाय उल्टा इस खेल की दलदल में धंसता ही जा रहा है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सावन मास में होने वाली कांवड़ यात्रा की। हम बात कर रहे हैं भगवान भोले शंकर के भक्तों की। हम बात कर रहे हैं शांत और चुप रहने वाले भोलेनाथ की, जिन्होंने विष का प्याला तो पी लिया, किंतु सर्वशक्ति निहित होते हुए भी हिंसा नहीं की। लगभग 2.5 दशक पहले तक भगवान भोलेनाथ के ये ही भक्त, ये ही कांवड़ यात्री भोले की ही तरह शांत और संयमी होते थे। लेकिन जैसे ही इस पवित्र यात्रा का राजनीतिकरण किया गया, वैसे ही कांवड़ यात्रा का रंग रूप बदलने लगा। इस बदलते रूप में हिंसा, हुड़दंग को ही आस्था माना जाने लगा। दरअसल बीजेपी ने सत्ता भोग के लिए आपकी आस्था और श्रद्धा पर चोट की और आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया। आस्था का राजनीतिकरण होने पर इस पवित्र यात्रा ने शांत संयमी प्रवृत्ति को त्याग कर हिंसा का रास्ता अपना लिया। करीब 25 साल पहले भी यही श्रद्धा थी, यही भक्ति थी, यही रास्ते थे, यही कांवड़ यात्रा होती थी, बल्कि ना रास्ते इतने चौड़े होते थे और ना ही इतने सुलभ, फिर भी कभी किसी तरह की अप्रिय वारदात नहीं होती थी। आज वही रास्ते 4 गुना चौड़े हैं, सैकड़ों गुना सुविधाएं बढ़ गई,
फिर अप्रिय घटनाएं सामने आ रही हैं। हिंसा बच्चों का खेल बन गई। इस पवित्र यात्रा का राजनीतिकरण होने का नमूना आप देख रहे हैं। आम रास्ते, हाईवे, सब ही आम आदमी ही नहीं बल्कि आवश्यक वस्तु आपूर्ति यानी दूध, दवाई की सप्लाई करने वाले वाहनों तक के लिए निषिद्ध कर दिए जाने लगे हैं। नतीजा, दूध, दवाई आदि आवश्यक सप्लाई भी बाधित कर दी जाती हैं। ये तस्वीरें हैं बरेली के झुमका तिराहे के करीब बड़े बाईपास की। कई किलोमीटर तक ट्रकों की कतारें लगी हैं। ट्रक ड्राइवरों के अनुसार ये लोग गुजरे मंगलवार की दोपहर से यहीं खड़े हैं।